गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिसीजन कैपिटल वेस्टिंग में जो रिस्क एनालिसिस वाला टॉपिक है उसकी ये प्रॉब्लम है। द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल प्रोजेक्ट एम विच रिक्वायर्स कैश आउटले इतना एंड इतना। ओके, द सर्टेनिटी कोफिशिएंट अप्रोच इज यूज्ड। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट approach is used in incorporating risk in capital vesting decision. The current yield of government bond is 6% and this is used as risk-free return. Okay, the expected and net cash flows and their certainty equivalents are as follows. Present value factors 6% पर इतने दे रखे हैं. Which project must be accepted? If risk adjusted discounted rate method is used, which project would be appraised with a higher and why? चलिए सर्टेनिटी फैक्टर्स ये कहता है कि जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट रिस्की होगा उतनी ही कम उसकी सीई होगी, सर्टेनिटी कम होगी ना। तो अब हम निकाल रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों की। तो पहले हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एम। देखिए हमारा ईयर दे रखे होंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, यहाँ लिखेंगे हम कैश फ्लो, यहाँ लिखेंगे सर्टेनिटी फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा हमारा एडजस्टेड कैश फ्लो। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम पीवी फैक्टर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी कैश फ्लोज की। ठीक है, ईयर दे रखे हैं हमें 1 2 3, कैश फ्लो दे रखे हैं 4,50,000, 5 लाख, 5 लाख। सर्टेनिटी फैक्टर्स दे रखे हैं इसके, तो इनका टोटल देखें तो ये 2.0, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एडजस्ट करें मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 360 कैश फ्लो इंटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 3,50,000 एंड ये आ जाएगा 2,50,000। पीवी फैक्टर्स 6% पे क्वेश्चन में वैल्यू से प्रोवाइड कर रखे हैं, वो कितने हैं 0.943, 0.890 एंड 0.840। सो 0.943, 0.890, 0.840 करें 339,480, 311,500, 2,10,000। सो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल आए। कितना आ रहा है 860,980। कैश आउटफ्लो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो कितनी थी 8,50,000 थी। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आई एम की 10,980। अब हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एम। यहाँ लिखें ईयर, यहाँ लिखें कैश फ्लो, यहाँ लिखें सीई। तो ये हमारा एडजस्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम पीवी फैक्टर्स एट 6%, तो ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। 1 2 3। अब इनके कैश फ्लो देख लीजिए कितने हैं 450, 450 एंड 5 lakhs। 450, 450, 5 lakhs। इनका जो सर्टेनिटी कोफिशिएंट है, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट फैक्टर कहें जो भी कहें, उसका टोटल आ रहा है 2.4। मतलब प्रोजेक्ट एन की सर्टेनिटी ज़्यादा है।
मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालें तो यह आता 4,05,000, 3,60,000, 3,50,000। ठीक है, पीबी फैक्टर क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 2,94,000, 3,20,400, 381,915, तो यह है 996,315। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया। ये हमारा है 8,25,000, तो 171,315 ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। बताने की ज़रूरत है कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट N is higher, so project N ही to be accepted। N को ही कंसीडर करना चाहिए, बताने की कोई इसमें बात ही नहीं रह गई। अब बी पार्ट पढ़ते हैं। इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड, which project would be appropriate with a higher rate and why? चलिए तो इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ समझाना चाहेंगे certainty equivalent of project MH2 and of project N is 2.4. It means project M is riskier than project N. As higher is the riskiness of a cash flow, lower is the certainty factors। ये हमारा रूल है। So if risk adjusted discount rate यानी कि RADR method is used, प्रोजेक्ट M चूंकि ज़्यादा रिस्की है तो उसको हाई रेट से एनालाइज किया जाएगा, वुड बी एनालाइज्ड विद हाई रेट। आपको पता है ना कि जैसे ही डिस्काउंट रेट बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। प्रेजेंट वैल्यू कम होने का मतलब है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है उसी को हम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? थैंक यू।